अभी हमने ह्यूमरस के हेड को डिस्कस किया, शाफ्ट को किया। अभी हम लोअर एंड को डिस्कस करेंगे। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस फॉर्म्स कॉन्डाइल विच इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। ह्यूमरस का जो लोअर एंड है वो कॉन्डाइल्स फॉर्म करता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कॉन्डाइल्स बोलेंगे। ये कॉन्डाइल्स फॉर्म करता है और वो एक्सपेंडेड है फ्रॉम साइड टू साइड, जिससे हम हेड और लोअर एंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हेड है और ये लोअर पोर्शन है। जब भी हमको वाइवा में सर बोन हाथ में देंगे तब हम बोल सकते हैं कि जब हम बोन को पकड़ेंगे तो हेड ऊपर की तरफ होना चाहिए और ये पार्ट नीचे की तरफ होना चाहिए। जो लोअर एंड होता है उसको आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकुलर पार्ट को डिस्कस करेंगे। आर्टिकुलर पार्ट्स इंक्लूड कैपिटुलम। कैपिटुलम एक राउंडेड प्रोजेक्शन होता है, ये इसको हम कैपिटुलम बोलेंगे। और इसमें रेडियस का हेड आर्टिकुलेट होता है। ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस के बाद दो बोन्स आती है, जैसे ये यहाँ पे होते हैं रेडियस और अल्ना। जो अल्ना होती है वो लिटिल फिंगर की साइड की तरफ होती है और जो रेडियस होता है वो थंब की साइड में होता है। तो जो कैपिटुलम है, कैपिटुलम के अंदर, कैपिटुलम में रेडियस मतलब कैपिटुलम कौन से साइड पे होता है, लेटरल साइड पे, तो यहाँ पे रेडियस बोन आर्टिकुलेट होता है। सेकंड आर्टिकुलर पार्ट इज ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया पुली शेप होता है। ट्रोक्लिया का मतलब पुली होता है ग्रीक लैंग्वेज में, मतलब पुली शेप सरफेस। ट्रोक्लिया, ये हमारा ट्रोक्लिया है, मीडियल एज ऑफ ट्रोक्लिया। इट आर्टिकुलेट विथ द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। ये ट्रोक्लियर नॉच अल्ना के साथ आर्टिकुलेट होता है। और मीडियल एज ऑफ ट्रोक्लिया प्रोजेक्ट्स डाउन 6 mm मोर देन lateral एज। दिस इज द मीडियल एज, दिस इज द lateral एज। ये मीडियल एज थोड़ी सी 6 mm नीचे आती है। ये सरफेस, ये थोड़ा सा भाग नीचे होता है, जिससे ये कैरिंग एंगल बनाता है। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कैरिंग एंगल। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये थोड़ा सा भाग इस लाइन से, जो सीधी लाइन हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा भाग नीचे आता है, 6 mm नीचे, और ये कैरिंग एंगल बनाता है, जिसको हम कैरिंग एंगल बोलते हैं। अब आर्टिकुलर पार्ट फिनिश हो गया। नाउ इट्स नॉन आर्टिकुलर पार्ट। नॉन आर्टिकुलर पार्ट इंक्लूड्स मीडियल एपिकोंडाइल। अभी मैंने बताया कि ये वाली साइड मीडियल साइड है और ये वाली साइड लैटरल है, तो मीडियल एपिकोंडाइल दिस साइड पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ट्रोक्लिया के बाजू में मीडियल एपिकोंडाइल होता है। Medial epicondyle is a prominent bony projection on medial side of lower end. Lower end के medial side पे एक prominent projection होता है, जिसको हम medial epicondyle बोलते हैं, जो subcutaneous होता है, मतलब जो situated under the skin as tissue, जिसको हम subcutaneous बोलते हैं, और वो easily felt होता है on the medial side of elbow, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, हाथ लगा के हम उसको फील कर सकते हैं कि वो एक सबक्यूटेनियस है और मीडियल एपिकोंडाइल वहाँ पे प्रेजेंट है। सेकंड इज लैटरल एपिकोंडाइल। लैटरल एपिकोंडाइल इज स्मॉलर देन मीडियल एपिकोंडाइल। लैटरल एपिकोंडाइल प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड, इट इज स्मॉलर देन मीडियल एपिकोंडाइल and its anterolateral part has a muscular impression. जब हमने एंटेरियर बॉर्डर बीच में बनाई थी तो ये हो गया था एंटेरोलैटरल एंड,